बहुत कम समय में आपको बताना चाहूंगा। कल मैं बहुत सारे यंगस्टर्स से यहां पे मिला और सबके पास एक क्वेश्चन है। सबको पता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है, पहले भी सुना है, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। मेरे पास एक बैड न्यूज है, चिंता मत कीजिए आप। एक बैड न्यूज है, पर आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो बैड न्यूज और लोगों के लिए हो सकती है, आप लोगों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी का नाम कितने लोगों ने सुना है? ग्रेट। रॉबर्ट कियोसाकी ने, आपको पता नहीं होगा शायद, हो सकता है कुछ लोगों ने जो डेप्थ में पढ़ा होगा, सीखा होगा तो सुना होगा उसके बारे में। 2002 में कह दिया था कि पिछली वाली सदी में एक इकोनॉमिक क्रैश आया था। उसके बाद 2007 का क्रैश कितने लोगों को याद है? 2007 2008 क्रैश आया था, बहुत बड़ा। आपको जान के आश्चर्य होगा, बैड न्यूज यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने 2000 में, सन 2000 में यह प्रिडिक्ट कर दिया था कि 2007 से ज्यादा बुरा डिप्रेशन जो था वो 1929 से ज्यादा बड़ा था। जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, 1929 में, उससे ज्यादा बड़ा था 2007। और उससे भी ज्यादा बड़ा जो डिप्रेशन, इकोनॉमिक क्रैश आने वाला है, वो साल है 2016। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको हम मानते हैं फाइनेंशियल गुरु, उसने प्रिडिक्ट किया है। और उसने भी ये कहा है कि 2016 likely be the most depressing year for the whole world। और उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ 2016 रहेगा, उसने ये कहा है कि अगले 20 साल तक चलने वाला है, 2035 तक। चिंता मत कीजिए, ये बैड न्यूज आपके लिए नहीं है, पर दुनिया के लिए हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ सकते हैं आप खुद। आई प्रेडिक्ट द बिग बस्ट विल कम बाय 2016, बट फॉर दोज हु आर प्रिपेयर्ड द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। क्या आप तैयार हैं? आपको पता नहीं है किस इंडस्ट्री में हम आ गए हैं, क्योंकि उसने ये प्रिडिक्ट तो किया कि 2016 में बहुत बड़ा डिप्रेशन आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, पर उनके लिए नहीं जो तैयार हैं। और हम तैयार हैं, हमने हमारी कमर कस ली है। मेरे पास एक वीडियो है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, मैं चाहूंगा कि वो प्ले करें यहां पर। देखिए, हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचना है तो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना है, हमें सोचना है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दुनिया में क्या हो रहा है। 2016 का अगर डिप्रेशन उन्होंने प्रेडिक्ट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये बोल चुके हैं कि लोग बोलते हैं चाइना की सदी होने वाली है, अगली सदी, ये वाली सदी 21 सेंचुरी इंडिया की होने वाली है। इंडिया तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इंडिया वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर चाइना ऑलरेडी डाउन है। यूरोप में जॉब्स नहीं है, यूरोप ऑलरेडी मर रहा है, वहां के लोग ऑलरेडी मर रहे हैं। वहां भुखमरी और भिखारी आपको ज्यादा मिल जाएंगे जितने आपको यहां पे इंडिया के किसी एक अच्छे शहर में नहीं मिलेंगे, यूरोप में मिल जाएंगे आपको। जापान डाउन है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि चाइना जब तक ग्रो होगा वहां की जनता तब तक बूढ़ी हो जाएगी। आपको पता है, अगर आप न्यूज देखते हैं तो उसमें आया होगा, चाइना में एक बच्चे की पॉलिसी थी, एक बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते थे। चाइना बूढ़ा ना हो जाए इसलिए चाइना ने पॉलिसी बदल के 2 बच्चों की कर दी है। 150 करोड़ का ऑलरेडी देश है, अब 2 बच्चे इसलिए करना शुरू कर दिया पॉलिसी चेंज करके क्योंकि हम बूढ़े होने वाले हैं। पर इंडिया को यह चिंता नहीं है, क्योंकि इंडिया का एवरेज एज सिर्फ 27 साल है। एक वीडियो है, मैं चाहूंगा वो वीडियो प्ले करें।
वाला, अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? पूरी दुनिया में फैल जाने वाले। इंडियंस ऑलरेडी पूरी दुनिया में हैं, पर ये इस बिजनेस को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हम पूरी दुनिया में फैल जाने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम जहां डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो उनको देने के लिए हमारे पास क्या होगा? आवाज नहीं आई। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उनको देने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए सुनेंगे क्योंकि अब उनके पास